स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। ये वर्कशीट का सॉल्यूशन है। वर्कशीट जो होली फेथ की वर्क बुक है, आपकी होली फेथ की जो बुक है उसकी वर्कशीट का सॉल्यूशन है। पेज नंबर 1 एक्चुअली ये पेज नंबर 2 है। पेज नंबर 1 पे कुछ डेफिनेशंस और कुछ नोट्स दे रखे हैं जो कि बुक से ही हैं। हम पढ़ चुके हैं लेसन, तो इसलिए मैं पेज नंबर 2 से स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली ये पेज नंबर 1 लिखा हुआ है लेकिन ये पेज नंबर 2 है, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज जो है उसमें एक्सरसाइज हेडिंग है, तो अब एक्सरसाइजेज हेडिंग है। पहला जो क्वेश्चन है वो है राइट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू और फॉल्स बताना है। बर्ड्स आर वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स। जो बर्ड्स हैं वो भी क्या हैं, एक जो सबसे अलर्ट एनिमल्स, मतलब जो तैयार रहते हैं, ठीक है, उनमें से एक है बर्ड्स भी। यस ट्रू है ये बात, क्योंकि जो बर्ड्स हैं उनके अंदर क्या होती हैं, सुपर सेंस होती हैं, इस वजह से वो अलर्ट रहते हैं। तो वो उनमें से एक है। टाइगर भी उनमें से एक है, बर्ड्स भी, और ये दूसरे एनिमल्स को भी बताते हैं कि खतरा है। ओके, नेक्स्ट है डॉल्फिन्स कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय मेकिंग डिफरेंट साउंड्स। जो डॉल्फिन्स होती हैं वो कम्युनिकेट करती हैं एक दूसरे के साथ, अलग अलग तरह की साउंड्स प्रोड्यूस करके बिल्कुल करती हैं, तो ये ट्रू है। ये इनके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है डॉल्फिन्स के अंदर, जिसको हम इकोलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। इकोलोकेशन के थ्रू वो क्या करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं एक तरह से। ओके, नेक्स्ट है बिग ईयर्स ऑफ एन एलिफेंट हेल्प इट टू लिसन बेटर। जो बिग ईयर होते हैं एलिफेंट के वो हेल्प करती है उसको अच्छे से सुनने में। यस, ये भी सही बात है, ट्रू है, ये हम पढ़ चुके हैं लेसन में। ओके, ये सच बात है कि उनके बड़े कान जो होते हैं वो हेल्प करते हैं उनको और भी अच्छा सुनने में, क्योंकि जो बड़े कान हैं वो ज़्यादा साउंड को रिफ्लेक्ट करेंगे और वो फिर अंदर चली जाएगी और हमें अच्छे से सुनाई देगी, मतलब एलिफेंट को अच्छे से सुनाई देगी, ठीक है। बर्ड्स टर्न देयर आइज टू सी अराउंड। जो बर्ड्स होते हैं अपनी आइज़ को मूव करते हैं देखने के लिए, नहीं, फॉल्स है। वो अपने हेड को करते हैं, आइज़ को वो मूव नहीं कर सकते, हेड को करते हैं, तो इसलिए ये फॉल्स है। यहाँ पे हेड होता तो ये सही होता, लेकिन अभी ये फॉल्स है। एनिमल्स कैन सी एज मैनी कलर्स एज ह्यूमन्स। जो एनिमल्स हैं वो उतनी कलर्स देख सकते हैं जितनी ह्यूमन्स नहीं, ये भी फॉल्स है। वो कुछ कम कलर्स देख सकते हैं हमारे कंपैरिजन में। कुछ एक एनिमल्स होते हैं जो अल्ट्रा वायलेट कलर्स को देख पाते हैं, ठीक है। तो वो कुछ एक एनिमल्स होते हैं, अलग होते हैं, वो सिर्फ एक दो एक्सेप्शन है, अदरवाइज वो हमसे कम कलर देख पाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डॉग्स मार्क आउट देयर एरिया ऑन द रोड, ठीक है। जो डॉग्स हैं वो अपना एरिया मार्क कर देते हैं। यस, ट्रू है ये बात। ओके, ऑल सेंसेस आर इक्वली वेल डेवलप्ड इन ऑल एनिमल्स। जो ऑल सेंसेस होती हैं वो सभी एनिमल्स में एक जैसी डेवलप होती हैं, नहीं, फॉल्स है। एक जैसे नहीं होती, सभी एनिमल्स में डिफरेंट सेंसेस, कोई सेंस ज़्यादा पावरफुल रहती है किसी एनिमल्स में, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर हेडिंग, गिव एन एग्जांपल ऑफ एनिमल। एक जो एनिमल हैं उनका एग्जांपल देना है, इस बेस पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके बेस पे। पहला है विद ए शार्प आई साइट। एक ऐसा एनिमल जिसकी जो आई साइट है, मतलब देखने की जो पावर है, विजन पावर है, वो शार्प है, तेज है, तो एक ऐसा एनिमल ईगल है। ईगल की जो आई साइट है वो शार्प होती है, वो हमसे कई गुना बेहतर तरीके से देख पाता है, 4 टाइम्स हमसे बेटर तरीके से देख पाता है, हमसे 4 गुना। उसके बाद अभी शार्प सेंस ऑफ स्मेल की जो सबसे अच्छी, मतलब जो एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें सेंस ऑफ स्मेल बहुत शार्प है, मतलब बहुत तेज है, तो उनमें से एक एग्जांपल डॉग है। नेक्स्ट देखिए, विद होल्स इंस्टेड ऑफ ईयर्स। कुछ ऐसे एनिमल्स मतलब होते हैं जिनके कानों में, कान जो होते हैं होल मतलब कान की बजाय उनमें होल्स होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है। तो पैरट उनमें एक से एक एग्जांपल है। उसके बाद है विद बिग ईयर्स, एक ऐसा एनिमल जिसका बड़े बड़े कान होते हैं, वो एलिफेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट कम्युनिकेट्स बाय मेकिंग स्पेशल साउंड्स, कि स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करके वो कम्युनिकेट करती हैं, तो कौन है वो, डॉल्फिन्स हैं, ठीक है। डॉल्फिन्स जो है वो कम्युनिकेट करती हैं बाय मेकिंग स्पेशल साउंड्स, ये पीछे भी आया था, ठीक है।
और वैसे लंगूर भी करता है, बर्ड्स भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द फॉलोइंग एनिमल्स हंटेड फॉर, कि जो नीचे दिखे एनिमल्स हैं इनको हंट क्यों किया जाता है, शिकार क्यों किया जाता है इनका। स्नेक्स का क्यों किया जाता है, उनकी स्किन के लिए, फॉर स्किन, ठीक है। मस्क डियर का फॉर मस्क, ठीक है। एलिफेंट्स का फॉर टस्क, टस्क, ठीक है। टस्क क्या होता है, जो एलिफेंट का सूंड होती है उसको टस्क बोलते हैं। और नेक्स्ट है राइनोसिरोस, सॉरी बोल गई, टस्क का मतलब जो उनके दांत होते हैं, टिथ, दांत को बोलते हैं टस्क। जो बड़े बड़े टीथ होते हैं ना, बिग टीथ होते हैं जो एलिफेंट के, उसको बोलते हैं, ठीक है, टस्क, बिग टीथ, तो टस्क्स बोलते हैं। टूथ, अगर एक बात करें तो टूथ आ जाएगा। ओके, फोर हॉर्न्स, अच्छा, राइनोसिरोस को उनके सींग के लिए, राइनोसिरोस के जो सींग होते हैं, मतलब जो सभी राइनोसिरोस के सींग होते हैं उनके लिए उनको मारा जाता है, हंट किया जाता है। टाइगर्स को उनकी स्किन के लिए, फॉर स्किन। क्रोकोडाइल्स को भी स्किन के लिए, ठीक है, तो ये दोनों स्किन के लिए हैं। स्नेक भी स्किन के लिए था। नेक्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, डिफाइन करना है इन टर्म्स को। पहली है सेंस ऑर्गन, तो आंसर क्या है, सेंस ऑर्गन द बॉडी ऑर्गन। सेंस ऑर्गन बॉडी ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ऐसे अंग होते हैं बाय विच वी आर एबल, जिसके द्वारा हम एबल होते हैं, योग्य हो जाते हैं क्या करने के, देखने के, सी, स्मेल, मतलब गंध लेने के, मतलब स्मेल करने के, मतलब कि हमें नाक से हम स्मेल कर सकते हैं। हियर, ही सुन सकते हैं किसी चीज़ को, टेस्ट कर सकते हैं, मतलब स्वाद ले सकते हैं। टच मतलब छूने से पता चल जाता है हमें, और टच और फील, तो ये कुछ हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं और फील कर सकते हैं, मतलब महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स। तो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से, आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोचर्स। अब पोचर्स क्या होते हैं, पोचर्स होते हैं समवन हु कैचेज, कुछ ऐसे एनिमल्स जो पकड़ते हैं और मारते हैं, किल्स करते हैं, मतलब मारते हैं एनिमल्स को इलीगली। तो कोई ऐसे लोग जो पकड़ते हैं और एनिमल्स को मारते हैं गैर कानूनी रूप से। गैर कानूनी का मतलब कानून ने मतलब बंद कर रखा है कि मारना नहीं है, शिकार नहीं करना ही एनिमल्स का, और उनको गलत तरीके से मारा जाता है, पकड़ लिया जाता है और मार दिया जाता है, तो उनको पोचर्स कहते हैं। जो पकड़ने वाले हैं, जो एनिमल्स को पकड़ते हैं और उनको मारते हैं, उनको पोचर्स कहते हैं, ठीक है। फिर है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होते हैं, नेशनल पार्क्स आर द एरियाज, ये ऐसे एरियाज होते हैं दैट आर सेट बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने सेट किए हुए हैं, टू कंजर्व द नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। कुछ ऐसी जगहों को मार्क कर दिया, सेट कर दिया कि इस एरिया में ना, ये एरिया नेशनल पार्क है। और कौन सा एरिया, जहाँ पे पहले से एनिमल्स रह रहे हों और पेड़ पौधे हों जहाँ पर, ठीक है, उनको क्या कर दिया, कंजर्व कर दिया, वहाँ के पौधों को और एनिमल्स को भी वहाँ के, और जो लैंडस्केप है वहाँ पे उसको भी। लैंडस्केप का मतलब कोई मान लो फॉरेस्ट है वहाँ पे, तो फॉरेस्ट को वहाँ पे क्या कर दिया गया, कंजर्व कर दिया गया। या फिर अगर पानी का सिस्टम है, मतलब वाटर है, समुद्र का किनारा है या कोई ऐसी जगह जहाँ पानी है और वहाँ पे एनिमल्स रह रहे हैं, तो उसको कंजर्व कर देगा, तो उसको भी नेशनल पार्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया होते हैं जो पहले से जहाँ पे एनिमल्स रह रहे होते हैं, और उनको ही उसी तरह से जो जिस स्टेट में हुआ है, नेचुरल स्टेट में, उसी तरह से उसको नेशनल पार्क बना दिया जाता है, बाउंड्री कर दी जाती है, ठीक है। नेशनल पार्क ऑफ द एरिया तो वही है दैट आर सेट बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग एनिमल्स, प्लांट्स एंड लैंडस्केप्स। तो इन नेचुरल एनवायरनमेंट को वैसे के वैसे रख दिया जाता है, और वहाँ के एनिमल्स, प्लांट्स और लैंडस्केप को भी वैसे का वैसा रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 3 है एक्चुअली, वैसे अगर बुक की बात करें तो, और वैसे मैंने पेज 2 लिखा हुआ है क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो पेज 2 ही है ये। तो अब देखो,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हाउ डू मॉस्किटोज नो वेयर ए ह्यूमन इज, कि मॉस्किटोज को कैसे पता चलता है कि ह्यूमन कहाँ है, आदमी कहाँ है। मॉस्किटोज कैन सेंस ह्यूमन्स, जो मॉस्किटोज हैं वो ह्यूमन्स को सेंस कर सकते हैं बाय स्मेल एंड हीट ऑफ देयर बॉडी, उनकी स्मेल से और उनकी हीट से, बॉडी की हीट से, आदमी की स्मेल से और उनकी बॉडी की हीट से उनको पता चल जाता है कि कोई भी व्यक्ति कहाँ है। हाउ डू आंट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, दो आंट्स हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। आंट्स यूज देयर एंटीना एंड लेग्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, जो आंट्स हैं वो अपने एंटीना और अपनी लेग्स का यूज़ करती हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। जो एंटीना हो, जो इनके अंदर एक स्पेशल ये एक स्पेशल तरह का केमिकल्स रिलीज़ करती हैं जिसको फ्रीमोन्स बोलते हैं, और उस केमिकल की हेल्प से ये अपने एंटीना की हेल्प से, एंटीना स्मेल कर लेता है उस पर्टिकुलर जो केमिकल प्रोड्यूस ये करती हैं और पता लगा लेता है, ठीक है, कि कोई भी आंट कहाँ है। तो लेग्स, और उनकी लेग्स में भी क्या होती है, स्पेशल वो होती हैं, सेंस होती हैं जिनकी हेल्प से वो पता लगा लेती हैं। नेक्स्ट है, कैन ह्यूमन्स रिकॉग्नाइज पीपल, क्या है क्वेश्चन, कैन ह्यूमन्स रिकॉग्नाइज पीपल और थिंग्स बाय देयर स्मेल ऑफ देयर सेंस ऑफ स्मेल, कहता है कि जो ह्यूमन्स हैं वो पहचान लेते हैं लोगों को और चीज़ों को उनकी जो स्मेल करने की सेंस है। यस, बिल्कुल पहचान लेते हैं। यस, ह्यूमन्स कैन रिकॉग्नाइज पीपल और थिंग्स बाय देयर सेंस ऑफ स्मेल, कुछ हद तक पहचान सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो यस, इन सम केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस बल्कि हम ये कह सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्पॉट योर आंसर, इन स्पॉट योर आंसर, कहता है कि वाई डू, हमें क्या करना है, आंसर बताना है और उसको स्पॉट करना है कि ये ऐसे क्यों है। वाई डू बर्ड्स कीप मूविंग देयर नेक्स वेरी ओपन, जो बर्ड्स है वो अपनी नेक्स को, मतलब गर्दन को बार बार क्यों घुमाते रहते हैं। अब देखो, सम बर्ड्स कैंट मूव देयर आइज इनफ टू लुक अराउंड, कि वो अपनी आँख को इतना पर्याप्त नहीं घुमा पाते कि चारों तरफ देख सकें, ठीक है। सो दे मूव देयर हेड टू सी अराउंड, इसलिए अपने हेड को वो मूव करते हैं चारों तरफ देखने के लिए। उनकी आइज़ फिक्स होती हैं तो वो मूव नहीं कर सकते हैं चारों तरफ देखने के लिए, इसलिए वो अपनी गर्दन को घुमाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ डू बर्ड्स कम्युनिकेट, एक्सप्लेन करना है कि जो बर्ड्स है वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं विद ईच अदर अबाउट एनिमीज और स्टॉर्म, कि वो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं और कुछ बर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि दुश्मन आ गया है या आंधी तूफान आ गया है, ठीक है। तो देखो, बर्ड्स गिव अलार्म कॉल, जो बर्ड्स होते हैं वो अलार्म कॉल देते हैं टू वॉर्न अबाउट द डेंजर, डेंजर के बारे में वार्निंग देने के लिए, ठीक है। सम बर्ड्स इवन हैव, कुछ बर्ड्स में क्या होती है, डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं वो फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर, अलग अलग तरह के डेंजर के लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ़ द एनिमी इज़ कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ़ द एनिमी इज़ ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो अलग अलग तरह की वार्निंग कॉल देते हैं अगर एनिमी आसमान से आ रहा है या फिर एनिमी ग्राउंड से आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू नोट सी एनी, वाई डू यू नोट सी एनी लिजर्ड इन योर हाउस ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन, कि तुम किसी भी लिजर्ड को कोल्ड सीजन में अपने घर में क्यों नहीं देखती हो, ठीक है, या देखते हो, क्यों नहीं दिखाई देती हैं हमें लिजर्ड्स विंटर सीजन में, मतलब कोल्ड सीजन में, ठंड के मौसम में वो क्या हो जाती हैं, हाइबरनेशन में चली जाती हैं। हाइबरनेशन का मतलब होता है कुछ पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए अपनी घर के अंदर ही छुप जाना, मतलब ऐसी जगह पे छुप जाना जहाँ पे उनको गर्माहट मिले है, ठीक है। ऐसी जगह पे वो हाइड कर देते हैं अपने आप को जहाँ पे वो पूरे टाइम छुपे रह सकते हैं और गर्म भी रह सकते हैं, ठीक है। तो यही है कि लिजर्ड्स आर नॉट विजिबल इन विंटर सीजन, लिजर्ड जो है वो विंटर सीजन में नहीं दिखाई देती हैं बिकॉज दे माइट हैव मूव्ड टू सम वार्मर प्लेस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, कि वो ज़रूर ही कहीं गर्म जगह पे मूव कर गई हैं, चली गई हैं अपने आप को क्या करने के लिए, ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठंड के मौसम में वो ठंड से मर ना जाएं, इसलिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करती हैं, छुप जाती हैं कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे गर्माहट हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन व्हाई इज द टाइगर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट
अलर्ट एनिमल की, ठीक है। जो टाइगर है उसको, जो बहुत ज़्यादा सतर्क होते हैं एनिमल्स, उनमें से एक क्यों समझा जाता है? सतर्क कौन होते हैं? जो अलर्ट रहते हैं, मतलब कुछ भी खतरा हो तो जल्दी से वो खड़े हो जाते हैं, रेडी रहते हैं, ठीक है। अलर्ट का मतलब रेडी रहना। तो टाइगर इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट, जीरो लग गई है, मोस्ट अलर्ट एनिमल समझा जाता है बिकॉज दे हैव ग्रेट सेंस ऑफ विजन्स, क्योंकि उनमें क्या होती है, ग्रेट पावर होती है, एक सेंस होती है देखने की, ठीक है। रात के समय भी वो देख पाते हैं, उनकी इतनी अच्छी कैपेसिटी होती है। हियरिंग, सुनने की, वो इतनी अच्छी तरह से सुन पाते हैं कि उनको पता चल जाता है डिफरेंस कि कोई एनिमल है या पत्ते हिल रहे हैं, ठीक है। और उनमें फील करने की भी बहुत अच्छी पावर होती है। उनकी जो विस्कर्स होती हैं वो फील करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद है एक्सप्लेन वाई टाइगर्स इन डेंजर, वाई आर टाइगर्स इन डेंजर, की जो टाइगर्स है वो डेंजर में क्यों है डेंजर में, क्योंकि जो हंटर्स हैं वो उनकी स्किन के लिए उनको मार रहे हैं, ठीक है। द टाइगर्स इज इन डेंजर बिकॉज द हंटर्स किल दैम फॉर देयर स्किन, कि जो शिकारी हैं उनको मारते हैं उनकी स्किन के लिए, इसलिए वो डेंजर में है, खतरे में है, इसलिए उनको एंडेंजर्ड एनिमल्स की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पेज नंबर 3 का, पेज नंबर 4 पे मिलेगा एक्चुअली ये। वाई हैव द गवर्नमेंट सेटअप नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, की जो गवर्नमेंट है उसने नेशनल पार्क और सेंचुरी क्यों बनाई हुई है? प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ को, वाइल्ड लाइफ में मतलब जो वाइल्ड एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं उनको भी, टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब ही क्या हो गया, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों, ठीक है। द गवर्नमेंट हैव सेटअप नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क और सेंचुरीज बनाई गई हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नेशनल पार्क, वेयर आर दे लोकेटेड, और वो कहाँ पे हैं? तो 2 एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क और बांदीपुर नेशनल पार्क। काजीरंगा असम में है और जो बांदीपुर है वो कर्नाटका में है। नेक्स्ट है, हाउ डू स्नेक्स हियर इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग एक्सटर्नल ईयर्स, जो स्नेक्स हैं वो उनको कैसे सुनाई देता है, हालांकि उनके एक्सटर्नल ईयर्स भी नहीं हैं फिर भी उनको पता चल जाता है, तो कैसे उनको सुनाई देता है? तो देखो आंसर क्या है, द स्नेक्स कैन हियर बाय द वाइब्रेशंस पास बाय देयर स्किन, जो स्नेक्स हैं उनको सुनाई देता है जो धरती के द्वारा, जो ग्राउंड के द्वारा वाइब्रेशंस होती हैं उनको उनकी स्किन से पास कर दिया जाता है एंड मसल्स के द्वारा ऑफ द स्नेक्स टू ए बोन, एक ऐसी बोन में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उस वाइब्रेशन को, जो कि इनर ईयर से कनेक्ट होती है। मतलब जो स्नेक्स हैं उनके अंदर इनर ईयर तो होता है, मतलब अंदर की तरफ जो मतलब इनर ईयर का मतलब जो नर्व्स हैं ना अंदर की तरफ जो ब्रेन से कनेक्ट होती हैं वो होती हैं, तो वो लेकिन इनर ईयर तक कैसे पहुंचती है वाइब्रेशंस का मतलब जो साउंड की लहरें हैं, ठीक है। एक तरह से साउंड, एक तरह से उसको कह सकते हैं, जो साउंड है वो स्किन, पहले स्किन, क्योंकि जो पेट के बल चलता है स्नेक, और जो उसकी स्किन है उसको मतलब वाइब्रेशन पता चल जाती हैं, फील होता है पहले स्किन को और फिर और मसल्स को भी, ठीक है। और वो कहाँ भेजती हैं उस वाइब्रेशन को, मतलब उस सेंस को बोन, एक ऐसी बोन जो कि इनर ईयर में प्रेजेंट है, इनर ईयर से कनेक्टेड है, ठीक है, और फिर ब्रेन तक पहुंच जाती है वाइब्रेशंस। तो इस तरह से स्नेक को पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, ठीक है, इस तरह से वो सुन सकता है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन वाई what types of colors do animals can recognize that stay awake during the day and that stay awake during the night, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो रात के समय मतलब देख पाते हैं और कुछ ऐसे जो दिन के समय अच्छे से देख पाते हैं, मतलब और कलर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ठीक है, कलर्स को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जो एनिमल्स हैं दैट आर अवेक ड्यूरिंग द डे कैन सी सम कलर्स, वो कुछ कलर्स देख पाते हैं, लेकिन वाइल एनिमल्स दैट स्टे अवेक ड्यूरिंग द नाइट कैन सी ब्लैक एंड वाइट कलर्स, लेकिन जो रात के समय जागते हैं वो सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर्स को देख पाते हैं, ठीक है। तो दिन में ज़्यादा कलर देख पाते हैं एज़ कम्पेयर टू रात में तो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट देख पाते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डू डॉग्स गेट टू नो, ठीक है, डॉग्स को कैसे पता चलता है, हाउ डू डॉग्स गेट टू नो दैट द अनदर डॉग हैज़ कम इनटू इट्स एरिया,
ठीक है, कि जो डॉग है उसको कैसे पता चलता है कि कोई दूसरा डॉग उसके एरिया में आ गया है, बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन एंड फिकस ऑफ अनदर डॉग, कि उसके जो दूसरा डॉग है उसके यूरिन और फिकस से उसको पता चल जाता है कि कोई डॉग उसके एरिया में आ गया है। ठीक है, अब देखो, ड्रा पिक्चर्स ऑफ 2 थिंग्स दैट स्मेल गुड। 2 चीज़ों की आपको यहाँ पे पिक्चर बनानी है जो जिनकी स्मेल आपको अच्छी लगती है। ठीक है, जैसे पिज़्ज़ा मेरे को अच्छा लगता है तो मैं यहाँ बना सकती हूँ। ठीक है, उसके अलावा मुझे हलवे की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों की आपको यहाँ पे फ्लावर की स्मेल भी अच्छी लगती है तो वो भी बना सकते हैं आप। तो 2 चीज़ें यहाँ बनानी है जिनकी स्मेल आपको अच्छी लगती है, खुद करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 5 होगा आपकी बुक में। अब देखिए, होली फेथ में जिनके पास बुक नहीं है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे शेडेड पोर्शन, अब ये देखो यहाँ पे क्या है, क्लॉक आपको दिखाई देते होंगे। क्लॉक, शेडेड पोर्शन ऑफ दिस क्लॉक शोज द स्लीपिंग टाइम ऑफ ए काव ऑन ए 24 आवर क्लॉक। एक काव का स्लीपिंग टाइम आपको दिखा रखा होगा। ठीक है, तो उसका 4 आवर्स होता है, काव का 4 आवर्स होता है। उसके बाद योर फादर, अब यहाँ पे मैं उस पिक को डाल नहीं पाई, इसलिए मतलब अपनी इसमें पिक्चर नहीं थी मुझे अवेलेबल, इसलिए मैं डाल नहीं पाई। योर फादर स्लीपिंग टाइम, आपके पापा का स्लीपिंग टाइम कितना है पूछ के आपको क्लॉक बनानी है। ठीक है, ऐसे क्लॉक बनानी है, मतलब 6 घंटे सोते हैं तो आपको 6 आवर्स के लिए बनानी है। ठीक है, यहाँ पे सारे ऐसे बनाने होते हैं, वो ऐसे डिवाइड करना होता है इनको। 24 आवर्स के लिए बनाना है, ये आपकी बुक में आपको दिख जाएगा, तो हमने किया हुआ भी है। 2 आवर्स के लिए बनाना पड़ता है, ज़्यादा बनेंगे, बीच में एक बार और बनेंगे। तो आपके फादर की स्लीपिंग टाइम यहाँ पे दिखानी है। मान लो वो 6 आवर्स होते हैं तो ये 3 आपको करने पड़ेंगे, 2-2 घंटे का एक होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ विल यू शो द क्लॉक ऑफ योर स्लीपिंग टाइम। ठीक है, अपना स्लीपिंग टाइम भी दिखा सकते हैं यहाँ पे, योर मदर्स टाइम, अपना स्लीपिंग टाइम भी, अपनी मदर का स्लीपिंग टाइम, ये सारे दिखाने हैं। ठीक है, 7 आवर्स, 8 आवर्स, या जितने भी घंटे आप सोते हैं ये खुद करना है आपको, आपकी बुक में दिया हुआ है तो खुद करना है, और जिनके पास बुक नहीं है वो भी कर सकते हैं क्वेश्चन। दैट्स ऑल, बाय।